अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज जो प्रोग्राम ने हमने सोचा है कि हमारी टीम ने कि ज़रा इलाकों का सर्वे करें कि क्या सूरत हाल है। सर्दी के मौसम के बाद आपको जहां हम ये रिपोर्ट करते हैं कि गैस नायाब हो जाती है। कराची शहर के अंदर जो सूबा सिंध जो दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला जो सूबा है, और ख़ुद कराची शहर जो है वो गैस यहाँ नायाब है। गैस की लाइनों में पानी भर जाता है। गैस की लाइनों में जो है शेड्यूल के मुताबिक जो है वो गैस फराहम की जा रही है। जहाँ SSGC कहती है कि हमारे पास गैस का शॉर्टफॉल है और इंडस्ट्री को गैस जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि घरेलू सार्फिन को जो है वो गैस देना जो है उनको तरजीह दी जाती है। लेकिन वो तरजीह कहाँ चली जाती है कि दिन के औकात कार में जो है वो गैस नहीं होती। सुबह के वक्त बच्चे बग़ैर नाश्ते के जो है वो स्कूल की चले जाते हैं। शाम में जब घर आते हैं काम से हजरात, तो उनको खाना वक्त पे नहीं मिलता। LPG का कारोबार जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है वो इस वक्त चमकता धमकता जा रहा है। गैस की LPG की कीमतें जहाँ 250 रुपये की मुकर्रर है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग अपने उरूज पर है। तो गैस को लेके जो है शहर के अंदर एक वबाल बन चुका है। ना बड़ा इलाका हो, चाहे पॉश एरिया हो, चाहे मिडिल क्लास एरिया हो या लोअर तबका हो, कहीं भी गैस इस वक्त मौजूद नहीं है। गैस कराची शहर से नायाब हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी में। ज़रा इनकी ज़िंदगी देखें, बग़ैर गैस के कितनी मुश्किल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में न्यूज़ नाइट की टीम ने आपके लिए मंजूर कॉलोनी से आपको लोगों से बात कराएंगे और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। आज के प्रोग्राम में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि गैस ना होने की वजह से किस मुश्किलात से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने अमूर, घरेलू जो अमूर होते हैं वो कैसे ख़वातीन चला रही हैं। उसके ऊपर बात करने के लिए आज न्यूज़ नाइट की टीम मंजूर कॉलोनी मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जी, इस वक्त हम प्रोग्राम का जो आगाज़ कर रहे हैं, इस वक्त सेक्टर B की गली नंबर 5 में मौजूद हैं। अब जब हम गली में आए तो लोग तो अब आना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ गैस का तो मसला है। ज़रा आंटी से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ज़रा गैस का क्या मसाइल है, कब आती है कब जाती है, कोई है? गैस तो बिल्कुल सर आती ही नहीं है। एक कतरा गैस नहीं है, 3 साल से हो गए। तो देख लें हमारे घर में सिलेंडर जल रहा है। सिलेंडर भी हम इस्तेमाल करते हैं, यकीन माना कि वो 4 दिन 5 दिन निकल। 3 साल से बिल्कुल एक कतरा गैस नहीं। और बिल देखें तो इतने बिल भी। चलें, अभी हम थोड़ी देर में आपके ज़रा वो कोई ना हो तो हमें बुलाएगा, फिर हम ज़रा गैस भी सिलेंडर भी दिखाते हैं लोगों को कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे कि आप लोगों के साथ ये मसला है। तो सिलेंडर का कितना खर्चा आ रहा है आपका? देखें 2 किलो डलवाते हैं, समझो ना 1000 की आ जाती है। उसके 2 अब खाना भी मुश्किल हो गया। बंदा गैस का बिल दे और एक मतलब ना सिलेंडर भी इस्तेमाल करे कि, और डर भी लग रहा है कि सिलेंडर में हमारी 2 दफ़ा आग भी लग चुकी है। अच्छा, इतने परेशान है, फिर बार बार उसको वो करना पड़ता, ठीक कराना पड़ता। और बिल देखें वो अलग। अच्छा, बिल आ रहे हैं? बिल भी आ रहे हैं। बिल भी कैसे पे करें, मगर देते हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर बिल भी समझो दे रहे हैं और सिलेंडर भी डलवा। गरीब आदमी मतलब कैसे? गैस बिल्कुल नहीं है या आती है किसी टाइम? नहीं वो सामने हमारा किचन है, वो हमने सिलेंडर करीब कर दे, सिलेंडर इस्तेमाल करते हो और चूल्हा भी हटा दिया। अच्छा, चूल्हा हटा ही दिया। जब गैस ही सर नहीं आ रही तो फिर हम क्या करें? चूल्हा रखें। ये फिटिंग हमारी जा रही पाइप की, ये नीचे लपेट के रख दिया हमने। सर एक कतरा गैस नहीं, हम इतने परेशान हैं। किसी को कंप्लेन करी, कुछ किया? बहुत कंप्लेन की जा जाके कि भाई ना गैस नहीं आ रही, कह रहे हैं ये हो रहा। बस आपको पता भेज देते हैं, कुछ करते ही नहीं है। मेहरबानी होगी भाई अगर आप गैस का मसला हल कर दें। बहुत गरीब लोग हैं भाई। आप देखें जी, लोग हम समझते हैं जब हम इनकी आवाज़ बनते हैं तो लोग हमसे ये वो करते हैं कि जनाब आप जो है ये हमारा मसला हल कराएं। मसला हल कराना हमारा काम ये होता है कि हम निशानदेही करते हैं कि ये वो इलाके हैं जो कह रहे हैं 3 साल से इनको गैस ही नहीं मिली। मीटर मौजूद है, देख लीजिए, रेगुलेटर लगा हुआ है, मीटर मौजूद है, मीटर के अंदर गैस इनके पास नहीं है 3 साल से। अब इन्होंने यहीं से हमें दिखा दिया कि चूल्हा जो है वो गैस सिलेंडर, और कह रहे हैं सिलेंडर बाहर निकाल के दिखा सकती हूँ। देखा हमने सिलेंडर देखा आपका, वो आपका सिलेंडर देखा। अगर आप कहेंगे तो हम अंदर जाके भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग, ये परेशानी कोई एक इलाके की नहीं है, हम हर इलाके में गैस एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। अब जब हम गली में आना शुरू हुए हैं, अब देख लें जी लोग जमा होने शुरू हो गए, क्योंकि मसला इतना बड़ा गंभीर है कि भाई आप बताते चलें। आप करीब ही आ गए हमारे। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये क्या मसला है इस गली का? भाई इस गली में तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो है ये प्रॉब्लम चल रही है गैस की। मुतवादी दफ्तरों में जा के थक गए, दरखास्तें लगा के थक गए, लेकिन जो जोनल मैनेजर है वो कहता है हमारे इख्तियार में है ही नहीं।
फिर किसके इख्तियार में? ये काम हो गया ठेकेदार की और सियासत की नज़र। अच्छा, अब ठेकेदार अल्तवा कर रहा है, वो कहते हैं सफारी पार्क दफ्तर जाएं, वहाँ जाके दरख्वास्त जमा कराएं, वहाँ जमा, हाँ वहाँ सफारी पार्क के पास कोई इनका दफ्तर है। अच्छा, तो वहाँ जाके दरख्वास्त जमा करा दी, उसके बावजूद यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, 15,000 रुपये का सिलेंडर हम भरवा रहे हैं। अभी बीच में रिसेंटली कोई पाबंदी लगा दी थी, बिल्कुल तो ऐसा हो LPG के गया ऊपर था, हमें खाने पकाने के लिए बच्चों की नहीं, यानी कि अगर 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जो है 1,000 रुपये का अगर वो खाना बाहर से परचेज करेगा, क्योंकि ये बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते ना, बिल्कुल स्कूल जाने वाले हैं, दफ्तर जाने वाले हैं, तो हम इतना परेशान हो गए थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो गवर्नमेंट पाबंदियां तो लगा देती है किसी भी चीज़ को, लेकिन आवाम को क्या मसाइल हैं? अच्छा, वो जो पाबंदी थी वो भी आपकी सेफ्टी के लिए लगाई गई थी। वो पाबंदी ये थी कि जो रिहायशी इलाकों में LPG की दुकानें थी, एक बड़ा वाक़या होता आग लगी थी हैदराबाद में हुआ, उसके बाद शाह फैसल के अंदर हुआ, तो वो इस वजह से लगाई गई थी। अब भी ये SOP है कि किसी रिहायशी इलाके एक बिल्डिंग के नीचे वो जो LPG की दुकानें बेहंगम खुल गई हैं, उनको रोकने के लिए था, लेकिन उसके बाद फिर भी वो चलना शुरू हो गई नहीं। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी बिल्डिंग के नीचे LPG का मना कर रहे हैं, तो यहाँ तो हर घर के अंदर हम बम लेके बैठे हुए हैं। ये बात भी है, इसको तो देखें ना। हाँ। अगर हुकूमत हमें कोई यहाँ पे इस इलाके का अलमिया ये है कि पानी हम अपने पैसों का डलवाएं, सीवरेज लाइन बंद हो जाए वो हम अपना करवाएं, गैस का इशू है, ये देखें, ये इधर आए, ये मेरा घर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या मसला हुआ। ये क्या आपने डायरेक्ट किया हुआ है क्या? डायरेक्ट नहीं किया हुआ, हाँ, ये मीटर किया हुआ है बंद। अच्छा, बंद किया हुआ है। बंद मीटर के ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ये मीटर उतर गया है, उसके बावजूद इसका बिल आ रहा है। अच्छा, तो लाइन रेंट आ रहा होगा ना उसका, तो मीटर सर लाइन रेंट आ रहा है, कुछ भी है, वो क्यों दे रहे हैं हमें 1,000 1200 रुपये? 1,000-1,200 रुपये? अच्छा, अच्छा, उसके बावजूद ये अगर हम नहीं भरते तो वो फिर धमकी लगाते हैं, हम उतार के ले आएंगे, तो फिर हम आपको लगाएंगे भी नहीं। तो ये अभी आपने उतारा हुआ है या कंपनी वाले उतार के ले गए? ये तो ये खुद उतारा है, क्योंकि वो काम के दौरान जो है वो निकल गया था। लेकिन मुद्दा वादिर जो है, ये इस पूरी गली के अंदर 1 मीटर के ऊपर जो है किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का 5,000। और अभी ये रिसेंटली ये देखें कि ये क्या परेशान होके जो है, ये इत्तेफाक से मेरे पास ये रखा हुआ था। ये देखिए, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये मोतसबी आला को मैंने दरख्वास्त दी है बड़ी मजबूरी में आके, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है ना, और ये मैंने रिसीविंग ली है, ये इनको दरख्वास्त दी है। ये तमाम गली से मुशावरत के बाद जो है ये इनके सारे साइन लोगों के, हम इतने परेशान हो गए कि LPG वालों की चांदी हुई हुई है, और जो बेच रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको तो किसी किस्म की जो है ना वो है ही नहीं कि आवाम किस मुश्किलात में है। तो मेरी मेहरबानी है तमाम जो भी ज़िम्मेदार हैं कि बराए मेहरबानी भाई, इसका ये 1.5 साल से हम लोग इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये मोतसिब को जो आपने लिखा है, इसमें क्या लिखा, क्या है इसका, वो क्या है उन्वान और क्या मतन क्या है इसका? इसमें देखें सर, ये लिखा है कि जनाब आला गुजारिश है, हम मंजूर कॉलोनी सेक्टर B के रहायशी हैं, जो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, ठीक है, और दफातर के चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। हर माह गैस का बिल मौसूल होता है 1 मीटर के ऊपर, जो बाकायदगी से इलाका मकीन भर भी रहे हैं और नहीं भी भर रहे। उसकी वजह यह कि कुछ लोग परेशान हैं, कुछ स्ट्रेस्ड हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इलाका मकीन सिलेंडर भरवाने पर मजबूर है, जो 15,000 रुपये माहवार पड़ रहा है। अब जिसकी 25,000 30,000 तनख्वाह है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर इसमें मेन इशू जो है वो ये है कि हमें यहाँ के जोनल मैनेजर के अलावा हमें सफारी पार्क मूव कर दिया जाता है कि भाई वहाँ चले हैं बड़े दफ्तर। यहाँ जो जोनल दफ्तर बना है वो कह रहे हैं कि जी हम ये कुछ कर नहीं सकते। SSGC के हेड ऑफिस जो है ना सिविक सेंटर पे, वो मना करते हैं, कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये इलाका जो है, ये यहाँ पे न्यू कनेक्शन होंगे जो कि ठेकेदार करेगा, और ये ठेकेदार की नज़र हुआ हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जो है यहाँ से स्टे हटा है, क्योंकि ठेकेदार ने जो है यहाँ पे एलिगेशन लगा दी थी, जिसकी वजह से काम रुका हुआ था। तो अल्लाह अल्लाह करके वो हटा है। वो हटने के बाद अब ठेकेदार साहब जो है वो अल्लाह काम करने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। ये इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ठेकेदार का कि वो भाई आ जाएं, मेहरबानी करके इसको रमजान मुबारक से पहले हमें परेशानी दूर कर। तो आपने की मोतसिब आला को, अब वहाँ से कोई तारीख मिली, कोई कचहरी कब लगेगी, कब वो बुलाएंगे, कुछ बताया? 1 हफ्ते का टाइम दिया कि जी 1 हफ्ते बाद हम देखते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे कि अगर उनके दिल में रहम आ जाता है तो शायद वो हमारे लिए कुछ कर। नहीं तो मोतसिब साहब तो बड़े ओपन कचहरी भी लगाते हैं, वो तो कहते हैं मेरे दफ्तर आ जाओ, मैं आपका मसला हल कराऊंगा। आप जाएं वहाँ, एक दफ़ा जाके दोबारा। पहली दफ़ा हम गए ना दुनिया के दफ्तरों के चक्कर लगा के, पहली दफ़ा मोतसिब साहब के पास गए। अब इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वहाँ से हमें इंसाफ मिल जाता है सही है, नहीं तो फिर जो हाल है यहाँ पे जो अलमिया है पाकिस्तान में, वो फिर वैसी गुजारा करेंगे, क्या करें। मजबूर तो वही है, सारे लोग मजबूर हैं। चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि अगर हमारी कोई हुक्मरान और अफसर बारह हमारी सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सुई सदन गैस के सफारी पार्क के दफ्तर हमें मूव कर दिया जाता है, जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं,
तो मेहरबानी करके अगर ये हमारी आवाज़ सुनते तो भाई इस काम मुझे को अभी ये सर बात अंजाम समझ नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि यहाँ ब्रेक का टाइम होने जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे 2-3 सवाल, क्योंकि आपसे मतन इसीलिए पढ़वाया मैंने खत जो आपने एप्लीकेशन लिखी है। जी। तो ये ठेकेदार बीच में कहाँ से आ गया और वो आप उसकी कंप्लेन लिख रहे हैं, तो हुआ क्या, वो माजरा क्या है? वो माजरा आपसे अभी मजीद पूछते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे, ज़रा और लोगों से भी देखते हैं, और आपके हमारे साथ ही रहिएगा आप, थोड़ा आपके पास नॉलेज अच्छी है इलाके की, तो इसलिए हम आपको अपने साथ रखेंगे, इनसे गाय बाय बात करते रहेंगे, लेकिन आगे भी पूछेंगे लोगों से मसाइल क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं जो कि हमें बड़ी ज़बरदस्त आगाही अपने इलाके की तो दे रहे हैं, साथ साथ उनके जो मसाइल हैं वो भी पूछते हैं। काशिफ भाई, आपने जो ठेकेदार का जिक्र किया वो मैं समझने से कासिर हूँ, मेरे नाजरीन भी ये पूछना चाहेंगे कि एक ठेकेदार का क्या मसला है? एसएसजीसी का काम है, आप कह रहे हैं कि ठेकेदार की वजह से डिले, क्या वजह है? सर ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। असल में जब तक हम ठोकरें नहीं खाते तो हमें तजर्बा नहीं मिलता। सही बात है। जब हम गैस के दफातर जा जाके एक लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने कंप्लेन दिया 119 के ऊपर जोनल मैनेजर को, DSM को, तो हमें बाद में पता चला कि जी वो तो बेचारे मजबूर हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो यहाँ पे एक जो है खुदाई नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो है आपके इलाके में पीली वाली जो पहले लाइनें डल चुकी हैं, तो पीली लाइनें डल चुकी हैं, ये लाइनें जो है आपके तो माशाल्लाह पेवर वेवर लगा हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं? नहीं सर, परेशान तो यूँ है ना कि इसकी सिर्फ खुदाई करके जो है हमें कनेक्शन चाहिए, उस कनेक्शन के लिए जो है हमें जो अल्तवा में डाला हुआ है। अब वो बाद में पता चला कि जी वो ठेकेदार साहब जो है ना, पहले उन्होंने स्टे लिया हुआ था इस मंजूर कॉलोनी के ऊपर, कोई भी झगड़ा था उनका सुई सदन से, तो हमें किस चीज़ की सदद है? अब वो स्टे हट गया है, उसको हटे हुए भी तकरीबन 4 माह हुआ है। सही है। तो जब हम दफातर गए ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चली हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये ठेकेदार करेगा आपका काम, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। बड़ी हैरतज़दा बात है वैसे, ये मैं पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है कि SSGC जो है वो हाथ उठाए खड़ा है और वो मजबूर है कि ठेकेदार काम करे। बिल्कुल। अब ठेकेदार इतना पावरफुल है कि वो कह रहा है कि पैसे बढ़ाओ, क्योंकि 8 साल पहले लाइन डाली थी, अब मजीद काम करूंगा और पैसे तो नया ठेका करवा दे। भाई कोई अफसर 12 से ये पूछे कि भाई ये जो यहाँ पे स्टे मंजूर कॉलोनी में लिया हुआ था, जो आपने यहाँ पे काम ना करने की वजह से जो ये स्टे लिया हुआ था, तो वो किसने लिया था? उस ठेकेदार को आप मंजर आम पे लेके आए ना। ठीक है, और बात करते हैं इसके ऊपर अभी, क्योंकि यहाँ कुछ खवातीन मुझे नज़र आ रही हैं जो कि सबसे बड़ा मसला गैस, SSG का जो मसला है वो है गैस, और गैस से जो पहला मुतासिर हम लोग नहीं हैं या मर्द हजरात नहीं हैं, वो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि हमें जब घर पहुँचते हैं तो ख़वातीन नहीं हमें खाना बना के देना होता है। सुबह का आगाज़ जो है बच्चों से होता है, दोपहर में खाने की पकाया जाता है अपने लिए, और फिर शाम में हजरात जब घर पहुँचते हैं, कहाँ से शुरू करें? माशाल्लाह आंटी से ही बात शुरू करते हैं। भाई मतलब क्या हुआ, ये क्या माजरा है, क्या है आपको? नहीं क्या माजरा है, हम तो बोल बोल के थक गए, मगर समझ में नहीं आया, कंप्लेनें भी कर करके थक गए, लेकिन कोई मसला हल अभी नहीं हुआ, और हम लोग बहुत परेशान है भाई। 2 दिन में सिलेंडर 1000 रुपये का कहाँ से ज्वाइंट फैमिली हम लोगों की। कितने अफराद हैं आपके घर में? तकरीबन 3-4 बेटे हैं, सबकी फैमिलियाँ हैं, तो फिर किस तरह करें बताएं हम? तो आपका तो गैस का खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आप सोचें ना, सिलेंडर हम कितना भरवाएंगे? दूसरे दिन 1000 रुपये, दूसरे दिन 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे हम लोग? ठीक, आप बताइए जी, आपका भी सेम यही मसला? बिल्कुल, ये पहले प्रेशर वगैरह लगाया था तो हमारा गैस जो पहले आता था फिर चला गया था, अच्छा। अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इसमें बिल्कुल बिल अच्छा, 2 साल से। अच्छा, ये सिर्फ सर्दियों का मसला है या गर्मियाँ भी ऐसी गुजरती हैं? पहले थोड़ा बहुत तो आता ही था, अब बिल्कुल भी नहीं। गर्मियाँ भी बिल्कुल, गर्मियाँ भी नहीं, गैस नहीं है। प्रेशर लगाया ना, जब से हमारा गैस बंद हो चुका है तो हमारी इनसे प्रेशर किसने लगाया था? प्रेशर ये गैस वालों ने लगाया है। प्रेशर लगाया जब से 2 दफ़ा प्रेशर इन्होंने वहाँ से प्रेशर लगा तो हमारा गैस बंद हो गया। हमारा गैस आ रहा था उससे पहले, तो वो भी हमारा मजीद गैस बंद हो गया। और अच्छा, आधी गली में आ रहा है, और ये लाइन हमारी आप लोगों से इल्तिजा है, प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट कबूल कीजिए और जो ना ये लाइन का मसला हल कर दीजिए जल्द से जल्द। सोचें आधी गली में आ रहे, इसी गली की आधी गली में आ रहा है, आगे जाए तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि आपकी लाइनों में पानी भर गया? नहीं, सब कुछ हमने चेक किया, हमने हर चीज़ चेक की हमने, कंप्लेनें करी, भाग भाग के थक गए। कहा ये लाइनें चौक हो चुकी हैं, इसकी मुरम्मत की जाएगी पूरी। उन्होंने ये कहा था कि एप्लीकेशन लिख कर दें, तो हमने हर कोशिश की है उनसे। वो ये कहते हैं हमारे पास का काम नहीं है, अभी काम चल रहा है, लेकिन कोई भी काम नहीं चल रहा, कोई भी काम नहीं चल रहा। काम तो क्या चल रहा होगा? चल रहा होता तो इलाके में नजर आता आप लोगों को, कुछ नहीं हो रहा। बेवकूफ़ बना रहे वो लोग। काशिफ भाई, क्या मामला पता चला है कि आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर लगाया था? किस चीज़ का प्रेशर? देखिए, वो जब यहाँ की ख़वातीन जो है परेशान होकर जो है जब ये बलोच कॉलोनी के दफ्तर जोनल मैनेजर के पास गए,
तो उन्होंने ये कहा, जैसे अभी मैं आपको हालिया बता चुका हूँ कि जी काम नहीं करेगी सुई सदन, क्योंकि वो ठेकेदार को हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा दे दिया है। वो बात समझ में आ गई हमें। अब मैं कह रहा हूँ प्रेशर क्या, वो प्रेशर वो पानी निकालने के लिए नहीं, हाँ वो अभी क्योंकि पिछले साल जो फरवरी में बारिश हुई थी उस वजह से कुछ लाइनों में जो है ना चौक हो गई थी, जहाँ पे ये आधी गली में गैस आ रही है आधी में नहीं आ रही, तो उसमें हो सकता है अभी जब आधी में आ रही है आधी में, तो इसका मतलब है चौक ही है। नहीं, लोगों को तसल्ली देने के लिए सिर्फ उन्होंने ये कहा कि यहाँ का क्राउड खत्म करने के लिए हम कंप्रेसर भेजते हैं और वो प्रेशर लगा देते हैं। अगर गैस नीचे आ जाए ऊपर से, अगर वो गैस आ जाती है तो ठीक है। अब उन्होंने जो प्रेशर लगाया वो जिन साहब की गैस आ रही थी वो भी नहीं आ रही, तो लाइनें हमारी इतनी बोसीदा हो चुकी हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि इसमें वो दी जाए। और जो पीली वाली लाइनें यहाँ डाल चुकी हैं वो हमारे सुई सदन गैस और ठेकेदार की नजर कंफर्म है आपको कि पीली लाइनें हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरे सामने डली हैं। वरना पीली लाइनें जहाँ पे होती है ना वो करीब ला के छोड़ देते हैं। वो देखिए, वो जब छोड़ते हैं कि जब रिसेंटली आपका काम चल रहा हो, वो ये कहते हैं कि जी अभी हमें हफ्ता 10 दिन महीने में हमें कनेक्शन करना है। ये 6 साल पहले लाइन डाली है इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद, जो है ये गली पक्की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं है। अब जब ये करेंगे तो ये खुदाई करके यहाँ पे ये इसका कनेक्शन निकालेंगे और वो करेंगे। चले आंटी, अगर नहीं आएगी तो क्या करेंगे? क्या अगला, क्या आप तो बिल लेके आ गई? अब ये बताएं करें क्या है ये, क्या है इसका? ये तो 1360 रुपए का बिल है। भी नहीं आ रहा, लगातार बिल भेज रहे हैं। हम लोग परेशान है के नाम का भी गैस नहीं, सिलेंडर लकड़ी जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं। मतलब आपकी भी इसी गली में? तो ये आपके घर में क्या सुबह क्या बच्चे कैसे भेजते, क्या करते फिर? अभी कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ सिलेंडर का कोई आप लोग? चलें दिखाएं हमें ज़रा सिलेंडर। चलें जी, आज ये भी देख लेते हैं चल के। आंटी हमें अपने अंदर दावत दे रही हैं, आज हम अंदर जाते हैं, ज़रा देख के आते हैं कि सिलेंडर की क्या पोजीशन है। अगर ये ख़तरनाक, एक तो इनको ये भी साथ आगाही देनी कि जो गैर मियारी सिलेंडर है वो बहुत जानलेवा और ख़तरनाक होते हैं। आ जाएं जी, चलें जी। अच्छा जी, ये अब ये चूल्हा इनके यहाँ लगा हुआ है, ये सिलेंडर के साथ चूल्हा उन्होंने अपना सिस्टम अलग रखा हुआ है, रेगुलेटर। ये बेहतर तरीका है बानिस्बत कि जो गैर मियारी छोटे सिलेंडर नहीं है गैस। आप ज़रा ये भी दिखा दें, हम इसीलिए कट टू कट आपको साथ लेके चल रहे हैं कि यहाँ इन्होंने चूल्हा खोला हुआ है। ये देख लें जी, ये खुला हुआ है और कोई लाइट, कोई गैस नहीं है इनके पास। अब ये क्योंकि एक चूल्हे पे काम करना ना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। जब गैस नहीं होती तो एक बड़ी फैमिली के लिए ये चूल्हा लेना, उसके बाद ये खाना पकाने के लिए तकरीबन इनको 3 से 4 घंटे चाहिए। कितना टाइम लगता होगा इस पे एक हांडी बनाने में? बस भाई क्या कह सकते हैं, आप खुद समझदार हैं इस बात के लिए कि हम लोग कितने परेशानी से गुजर रहे। कितना टाइम लगता है? घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है ना तकरीबन। एक हांडी के लिए घंटा 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद फिर फैमिली की रोटियाँ किस तरह बनाएं? बाजार से तो गुजारा नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचें, 4 बेटे मेरे ऊपर नीचे रहते हैं लेकिन गैस नहीं है। 1000 रुपये रोज़ दूसरे दिन डलवाती हूँ मैं, किस तरह करें? सब बेटे इसी तरह कर रहे हैं, सिलेंडर चला रहे हैं, कैसे गुजारा करें हम? देखें जी, अब मसला यही है कि लोगों के पास दिन गुजारना, यानी कि अपने क्या उम्र जो आप अपनी जो इनकी जो गैस के मसाइल हैं वो यूँ हैं कि तनख्वाहें कम हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, बिज़नेस वाला भी होगा तो कितना खर्चा कर लेगा आदमी। रोज़मर्रा की जो गैस है वो इतना तो नहीं भरी जा सकती कि रोज़ाना 1000 रुपये का खर्चा करे। तो 30,000 रुपये महीने के तो सिर्फ आप इसकी मद में दे दें कि गैस की, फिर बिजली का बिल है, उसके बाद फिर आपका गैस जो भरनी है वो उसके अलग, गैस के जो है मीटरों के अलग आपका जो है वो आ रहा है। चले जी, आंटी ऊपर से बोल रही थी, अब उनको हमने नीचे बुलाया, वो आई हैं जी। ये नीचे से ये खाई हुई सारी, इसके ऊपर हम लोगों ने रफ्ते बांधी हुई थी। ये पैप दीवार के साथ लगा हुआ था, ठीक है, और ये सारा खत्म हो गई लैंड, और यहाँ से लीक हो रही थी और मैं वैसे कचरा साफ कर रही थी तो वैसे मैंने आग लगाई तो ये यहाँ पे आग लग गई। ओहो। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रबड़ बांध दिया वहाँ पे। सही है। उसके बाद फिर काफी कंप्लेन हम लोगों ने किए, कोई नहीं आया इसको सही करने के लिए। सारी खुदाई भी हम लोगों ने की हुई है, अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला पैप खाली कर दो, हम कल आके ठीक कर दे, कोई नहीं आया यहाँ पे। दोबारा कंप्लेन की आपने? 3-4 दफ़ा की है। फ़ोन पे की या जाके की? जाके भी की है और वहाँ पे भी, ये बिल पे भी करवाई है। तो अब गैस बिल्कुल बंद कर दी उन्होंने? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आप कब से बंद है? काफ़ी ऐसा सारे मोहल्ले वालों की एक साथ ही बंद है, सबकी बंद। हाँ जी। चलें जी, अब ये हमने आपको बताया कि हम अंदर भी ले गए आपको, ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं अब सब। अच्छा, आप लकड़ियों में बना रही हैं? तो मुझे लकड़ी वाला भी चले देखते हैं। जो भाई हम सिर्फ ये खबरें हम सुनते हैं, हम आपको ये बातें दिखाते रहे कि भाई लियारी वाले वो गली में बैठ के
खाना पकाते हैं। यहाँ तो मंजूर कॉलोनी के अंदर छोटे छोटे घरों के अंदर लोग जो गैस नहीं अफोर्ड कर सकते वो लकड़ियों के ऊपर बना रहे हैं। आप उसको ये भी दिखाते हैं, आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तो हम ज़रा घर के अंदर से दिखाते हैं कि ये लकड़ी पे कैसे खाना पका रहे हैं, जहाँ इतने छोटे छोटे घरों में धुआं और फिर किस तरीके से ज़िंदगी मुश्किल कर, इस शहर में रहते हुए इस शहर के अंदर जो है वो गाँव का मंजर बना दिया गया है सिर्फ SACC की नाअहली की वजह से। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप जैसे ये देख रहे हैं ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं और वो भी कोई ख़रीदी हुई है या वो प्रोफेशनल लकड़ियाँ जो जलाने के लिए दरख्त की लकड़ियाँ नहीं है, ये कहीं किसी जो कारखाने या जो है उसी से जमा की होगी। अच्छा, ये भी पैसों से मिलती है। तो ये अब उन्होंने हमें, जैसे आंटी ने बताया कि हम लकड़ियों पे पकाते हैं, तो हम ये आ गए, ये 4 ईंटें उन्होंने जमा की हुई हैं, उसके ऊपर ये जंगला रख के ये चूल्हा बनाती हैं। उनका सामान भी यहाँ रखा हुआ है पहले से। तो क्या किस तरह इस पर खाना पकता है, आप क्या करती हैं? आग जलाते हैं, इस पे खाना बनाते हैं। फिर दिन का एक टाइम आप इस पे बनाती हैं? 2 टाइम इस पे बनाते हैं। 2 टाइम इस पे बनाते हैं? 2 टाइम। और सुबह में नाश्ता बच्चों के लिए नीचे बनाती हूँ फिर मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुबह में जल्दी होती है ना, इस वजह से। और दोनों टाइम बच्चे भी, हमारी इतनी बच्ची हैं इतना परेशान है, ऊपर नीचे चढ़ के बीमार हो रही हैं बच्चियाँ भी। जाहिर बात है, तो धुएं का मंजर, पूरी दीवार काली हो गई, बर्तन आपके काले, बर्तन धुलते हैं, हाथ उनके ऐसे काले हो गए, बच्चे भी बीमार हो गए हमारे। बहुत परेशान हो रहे हम लोग, हमारा मसला हल हो जाइए। और गैस का बिल भी इतना आ रहा है देखो। अब आपके गैस तो है नहीं, उसके बावजूद आप 1360 रुपए का बिल है। हर महीने इतना ही आता है? 700 तक का आता है। अभी अगर ज़्यादा आया, कभी 700 का, कभी 600 का, इससे कम आता नहीं। अच्छा, अब ये 1360 का बिल का मकसद ये है कि इसके ऊपर फिक्स जो बिल इस वक्त कर दिया है, जिनके यहाँ गीज़र नहीं है वो 560 रुपए तो उन्होंने फिक्स कर दिया है, जो फिक्स चार्ज है। 500 600 से ज़्यादा, 600 से ज़्यादा, 500 रुपये फिक्स हैं। उसके बाद फिर वो मीटर रेंट जो 100-150 रुपये, उसके अलावा और दीगर टैक्सेस मिलाने के बाद तो ये फिक्स अब जो है, जिसके घर में ये छोटे घर हैं वो 1000 रुपये का जो उन्होंने बोला था वो फिक्स बना के अब 1360 रुपये का बिल, जिनके घर में लकड़ियाँ जल रही हैं। ये आलम है इस शहर का। और मैं शहर के बीचों बीच खड़ा हूँ। मंजूर कॉलोनी कोई शहर के मज़ाफ़ात का इलाका नहीं है, ये इलाका बलोच कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और ये तमाम एक साथ जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। पता ही नहीं चलता कि आप बलोच में घूम रहे हैं, मंजूर में घूम रहे हैं या महमूदाबाद में घूम रहे हैं। ये तमाम कॉलोनियाँ एक साथ मिली जुली हैं। यहाँ से निकले, बलोच से घुसे हैं तो आप मंजूर में निकलते हैं, मंजूर से घुसे तो आप महमूदाबाद में निकलते हैं। ये आलम है और ये शहर का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द सिटी है। और यहाँ पे ये आलम है जी, ये इनके पास गैस नहीं है और ये लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हैं। इन्हीं के घर का नीचे वाला किचन भी आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ी देर। अच्छा जी, अब हम आपको इनके घर की निचली मंजिल पे लाएं, जहाँ इन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है अपना, जो छोटा एक चूल्हा जो हम दिखा रहे हैं उसके साथ सिलेंडर लगा हुआ है। ये क्या, इस पर कब पकाती हैं और ये क्या खर्चा पड़ जाता है? 5-6 हज़ार का खर्चा है। ये भी हमारे लकड़ियों का अलग है और सिलेंडर का अलग है हमारा। तो ये महंगा नहीं पड़ जाता दोनों सिस्टम? महंगा पड़ता, हम इतना परेशान है कि हमें घर भी नहीं मिल रहा किराया दूसरा, क्योंकि यहाँ तो घर लेने भी मुश्किल है। इतना परेशान है। तो आपके घर में हैं कितने अफराद? वैसे 8 अफराद है, तो उसका तो खाना भी ज़्यादा पकाते हो? ज़्यादा, जिसमें से मेरी बच्ची शादीशुदा वो भी आती हैं, तो अच्छा खासा खर्चा होता है। बहुत वो तो 2 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। 300 रुपये का सिलेंडर 2 दिन भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। चलें जी, ये हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मंजूर कॉलोनी के ये घर हैं, जहाँ इनकी ज़िंदगी आसान होने के बजाय दिन ब दिन हम बोलते टेक्नोलॉजी और जिद्दत का दौर है, तरक्की की तरफ जो है इस वक्त हम बढ़ रहे हैं और हमें पत्थर के दौर में वापस भेजा जा रहा है। सोची समझी किसकी स्कीम है, सोची समझी साजिश है, क्या करना चाहते हैं हम। गरीब भी अब जो है वो सिलेंडर पे मुंतकिल हो गया। जो हमने सुना था कि अब जो है हमें शहर में रहने वालों को जो है पाकिस्तान के अंदर वो अब सिलेंडर पे मुंतकिल कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों की आप तनख्वाहें और उनकी जेब तो इतनी भारी कर दें कि ये ख़र्चा ये लोग बर्दाश्त कर सके, या फिर ये बिल आने बंद हो जाएं। जो एक्स्ट्रा इनके 1300 1500 2 हज़ार रुपये के बिल आ रहे, या तो हुकूमत उसके ऊपर इनको रिलीफ़ कर दे या फिर इनको गैस मुहैया कर दे। सर्दी हो या गर्मी हो, इनके तो पिछले 1.5-2 साल का ये मसला है कि इनकी लाइनों से गैस नहीं आ रही है। आधी गली को मिल रही है और आधी को नहीं मिल रही। चले कहीं और से आपको और बताते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ इंतज़ार कर रहे होंगे, नीचे चल के उनसे भी बात करते हैं। आइए चले जी, अब हम घर से दोबारा नीचे गली में आ गए, तो अब एक भाई जमा हमें सुन के आ जाते हैं लोग। इनकी
पता ये चल गया कि इनका जो है कॉन्टैक्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्टर से, जो यहाँ का ठेकेदार है। भाई आपकी बातचीत हुई, ठेकेदार का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया, सुना आपको? क्या बात हुई, क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर? मैं रिसेंटली 2 मंथ पहले ही गया था कि ये स्वीट सुदर्शन गैस कंपनी के ऑफिस था, तो उन्होंने मुझे ठेकेदार का नंबर दिया था, मलिक रियाज साहब नाम है उनका। मलिक रियाज साहब को मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था कि मैं 1 वीक बाद आके आपके घर के पास चक्कर लगाऊंगा, देखूंगा क्या मामला है। उन्होंने मुद्दा ये रखा था कि उनका कोई अमाउंट स्वीट सुदर्शन गैस कंपनी वालों ने पेंडिंग पे डाला हुआ है। तो वो पेंडिंग के चक्कर में उनको हमने पर्सनली बोला कि जो भी आपके चार्जेस हैं हम पे ऑफ कर देंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं स्वीट सुदर्शन गैस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ, तो लिहाजा प्राइवेट काम मैं नहीं करता। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया, फिर मैंने दोबारा कॉल करी, मतलब टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। 2 मंथ हो गए, इस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो उनको हम कॉल भी करते हैं, कॉल पिक नहीं करते, फिर ड्रॉप कर देते हैं, बाज़ औक़ात नंबर बंद होता है, फिर बिजी होता है। तो हम इसके अलावा सूचूजन का जो गैस कंपनी का जो ऑफिस बना हुआ है, मेन हेड ऑफिस है ये कारसाज के पास, सिविक सेंटर पे जो कारसाज के पास बना हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ हमने एप्लीकेशन भी दी, ऑनलाइन मैंने 5 कंप्लेंट्स की, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई कॉल्स आती है, ना कोई मैसेज का जवाब है। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारी गैस घर में आई नहीं थी बिल्कुल, और लेकिन बिल कंटिन्यू आ रहा है और बिल पे ऑफ भी हो रहा है हमारा। अच्छा, अब ये जैसे ये घर है, मुझे ये बताएं ना, ये किसका, आपका घर है? ये अब तो ऐसा लग रहा है जैसे नया कनेक्शन किया और नया रेगुलेटर लगाया हो, तो आपके आ रही है गैस? के पिछले महीने ही रेगुलेटर नया लगवाया। क्यों लगाया आपको जब गैस यहाँ तो 1-1.5 साल से? उन्होंने यही बोला था ना कि ये लगाते हैं शायद गैस आ जाए। मगर वो जो है ना पीछे से उन्होंने प्रेशर मारा था, उसकी वजह से पूरी गली में चौक हो गई है लाइन, और पानी जमा हो गया। पानी का तो पहले निकाला है, कुछ पानी निकला है, पानी तो नहीं है, मगर वो लाइन चौक हो चुकी है। अच्छा, कहाँ से लाइन चौक है आपको? क्या लाइन मुझे ये बिल्डिंग के पास से चौक है, यहाँ वो पीछे तक गैस आ रही है। कहाँ तक आ रही है? ये जो बिल्डिंग है, ये जो पीछे वो कच्ची बिल्डिंग जो नजर आ रही है। जी ये जो बिल्डिंग का। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? ये वाले घर में गैस आ रहा, इधर आ रहा, हमारे नहीं आ रहा गैस। अच्छा, यहाँ से आगे चौक है, यहाँ से यहाँ तक है, सब चौक है, यहाँ से आगे सारी चौक हुई, आगे सारी बंद है। बड़ी हैरत की बात, मुझे मेरे लिए हैरानगी की बात है, क्योंकि मैं, आपका भी लकड़ी है? अरे भाई वाह, भाई वाह, दिखाएं ज़रा, आ सकते हैं? चलें ज़रा आए, अब यहाँ भी इनका भी घर देख लेते हैं जी। ये भी यही बता रही हैं कि अम्मा जी हैं यहाँ पर, तो हम थोड़ा उनसे पास जाते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हुआ कि माशाल्लाह ये गैस नहीं है? गैस नहीं है बेटा, गैस बिल्कुल नहीं है, 4 महीने हो गए, बिल्कुल गैस आया ही नहीं हमारे। तो अब कैसे फिर गुजारा हो रहा है? लकड़ियाँ जला के? ये सिलेंडर से लकड़ियाँ जलाने हैं, देख सारा अंदर बाहर। तो लकड़ियाँ कैसे जलाएंगे? यहाँ तो दम घुट जाएगा आप लोगों का। तो फिर क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है। अच्छा, नहीं अगले सुनिया, एक दफा आए ना वो पुट के चले गए गैस, प्रेशर मार के, प्रेशर मारा, नहीं गया आया, नहीं आई गैस, नहीं आई। अच्छा, ये बड़ी मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात की कि आधी गली में इनके गैस है और आधी गली में गैस नहीं है, और आगे वाले घरों में जहाँ गैस आ रही है, थोड़ी उन लोगों से पूछते हैं कि भाई आपका कैसे सिस्टम चल रहा है कि वो आपके पास गैस आ रही है, और यहाँ आधी गली जो है वो बेचारे लकड़ी जलाने पे मजबूर हैं, गैस इनके पास है नहीं, बेचारे पूरी गली अब जो है यहाँ पे जमा हो गई है। और हम कोशिश करते हैं कि ज़रा और आगे चल के बात करते हैं लोगों से। अच्छा, आंटी एक बैठी हुई, ज़रा आंटी के साथ थोड़ी धूप हम भी खा लेते हैं, चलो पूछते हैं। अच्छा आंटी, ये बताएं, आपके घर में गैस आ रही है? नहीं आ रहे, कभी आ रहे कभी बंद हो जाता है, गैस नहीं आ रहा सही। अच्छा, वहाँ आगे गली वाले बेचारे कह रहे हैं वो तो लकड़ियाँ जला रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके इतने यहाँ तक आती है, थोड़ा आता है, और वहाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। ऐसे ही है? हाँ ऐसी है। और आपकी लोड शेडिंग भी होती होगी? दिन में कितनी कैसे आती है गैस? जाते आते भाई टाइम नहीं मालूम होते। अच्छा। कभी ऐसे लकड़ी भी जला सकते हैं, कभी आ जाते बना के आसानी से बना सकते हैं। हाँ, फिर ये बात है। और बिल कैसा आता है? बिल हाँ। खाना छोड़ दूंगा। अच्छा, और बिल बर्बाद होगा। ऐसा अगर है का नहीं है 8,000 9,000 बिल। अच्छा, अगर बिल दिखाऊंगा तुम देखेगा, तुम बोलते तुम गरीब लोग कैसे खाना खाते, खाना कैसे खाते तुम लोग? बिजली देने वाला वो है, देते। गैस का बिल आपका इतना आ जाता है? बिजली का भी आता है, गैस का भी। बिजली सब कुछ बंद कर दिया, फ्रिज बंद कर दिया, मशीनें बंद कर दिया, सब कुछ। फिर भी 25,000 45,000, वो गैस का 8,000 9,000 7,000 ये आ जाते हैं। अगर चलते हैं नहीं चलते, बिल तो ये वाला आ जाते हैं। हाँ,
अच्छा, फिर मैं क्या बोलूँ, हम कुछ नहीं बोल सकते। सस्ताई हो रही नहीं है, महंगाई हो रही है। अच्छा, सस्ता ही नहीं हो रही, महंगाई हो रही है। हम भी परेशान है, बीमार भी है। हम बोलते हैं दवाई गोली के पैसे बचा लो, हुकूमत बोलते हैं नहीं हमारे पास भेज दो पैसे। वो कहता है जो कमाओ, जो मेहनत करो वो हमें दे दो। करो, किसी का काम हो या किसी। एक बेटा बेचारा परेशान हो गया, एक बेटा काम करते उसमें गुजारा थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के फीस पढ़ा होते, ट्यूशनों के नहीं डाल सकते पैसों की वजह से। क्या बच्चों से क्या तरबियत में दे दूंगा, ऊपर से 3 बच्चे ये भी आए मेरे पास 2, फिर क्या करेगा। तो भाई अब आप देखें, जहाँ गैस आ रही है वो भी परेशान है। वो कह रहे गैस आती तो है लेकिन उसकी कभी लोड शेडिंग हो जाती है, कम आती है, और जो बिल आ रहे हैं कभी कभी 7,000 कभी 8,000, ये मामलात हैं यहाँ के। अब चाहे गैस जिसको मिल रही है आधी गली को वो परेशान है, जिसको नहीं मिल रही है वो डबल परेशान है, क्योंकि उसके पास गैस नहीं है। अगर गैस उनको मिलनी शुरू हुई फिर उनका अलग एक उनके लिए चैलेंज होगा, बिल आएगा। बिल से तंग आ गए, बिल से तंग आ गए। ये हर घर की कहानी है, चाहे अमीर या गरीब। जो बिल है ना इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से, चाहे बिजली के हों या गैस के हों, गर्मी होगी तो बिजली के बिल, सर्दी होगी तो गैस के बिल, पैसे आपने देने हैं बिल की मद में जो हुकूमत ने बोला है। अब जो भी आप यूटिलिटी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपकी जेब में पैसे होने ज़रूरी हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से बात करेंगे। आज का दिन जो और प्रोग्राम जो है वो गैस की नज़र है, और वो गैस है मंजूर कॉलोनी में गैस क्यों नहीं आ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अंकल हमारे साथ काफ़ी देर से आगे पीछे घूम रहे हैं। हमने कहा अंकल से भी पूछ लें, अंकल क्या होगा ये मामला, कब से देख रहे, पहले यहाँ आप कब से आबाद हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ काफ़ी अर्से से आबाद हैं। ये मामला कब से शुरू है गैस के? तकरीबन पौने 2 साल से है। असल में जो पुरानी लाइनें थी वो बहुत नीचे हो गई हैं। ओके। और वो डैमेज भी हैं, नई लाइन डाली हुई हैं और ठेकेदार की वजह से उससे कनेक्शन नहीं हो रहा। अब वो सिलेंडर भरवा के ये समझ लें कि काम पूरा हो जाता है। अंकल आपने तो बिल्कुल कम बिल याद होंगे आपको, तो जब 100 रुपये 200 रुपये का बिल होता था गैस। अभी तो ये जीरो उस पे 100-200 को छोड़े, जीरो उस पे 1400 रुपये का बिल आया हुआ है, 1360 रुपये का जीरो रेटिंग पे। क्या बोलेंगे फिर इसके ऊपर? बस ये बोलेंगे कि इसका मसला हल किया जाए। गैस का जो ठेकेदार तो कंपनी जो उनकी जो पेमेंट चुकी वो करके ये काम करवाया हमारा। वैसे एक बात ये है कि मैं इस जगह पहली दफ़ा मैं ये चीज़ देखने में आई मेरे इतने कैरियर के अंदर, हम जहाँ गैस की ऊपर लोड शेडिंग के ऊपर SSGC को हम जहाँ कल्प्रिट समझते थे, वहाँ अब एक ऐसा निज़ाम नज़र आ रहा है कि अब शहर को जो है वो ठेकेदारों के हवाले करेंगे, तो फिर ये मसाइल बिल्कुल सामने आएंगे कि जब उसकी पेमेंट नहीं होगी तो उसके लिए आवाम रुलेगी। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पुराना हो गया वो फिर बोलेगा कि मेरी लागत बढ़ गई, जिसकी वजह से अब वो काम करने को तैयार नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप ये ठेके दे रहे होते हैं तो उसका एक टाइम बार होता है। यकीनन इतने मद के अंदर हमें भी पता है, कोई हम इस शहर में रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आपको एक काम दिया गया वो एक टाइम के अंदर पूरा करना है। और वो आधा काम कब होता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ लाइन छोड़ दी और कनेक्शन नहीं हो रहे, आधी गली में गैस आ रही है, आधी गली में गैस नहीं आ रही। ये अनोखा वाक़या है कि जहाँ SSGC जो है वो काम करने को तैयार नहीं है, ठेकेदार के हवाले इस मोहल्ले को कर दिया गया है। और ये एक मामला हमारी समझ से बालातर है कि ठेकेदार कहता है कि ये मैंने 8 साल पहले काम किया था, अब इसको पूरा करना मेरे मुश्किल है क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई है, उसकी पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका खुमियाजा ये पूरा मोहल्ला भुगत रहा है। चलें जी, खुश रहिए आप लोग, अपने जवाब देते रहिए, आवाम रुलती रहेगी, आवाम को बिल मिलते रहेंगे। LPG की कीमतें जो है वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होगी, वहाँ की मद में भी पैसे जेब से निकलेंगे। आवाम ने अब जो है बस अल्लाह ही मालिक है उसका, और वो किस तरीके से गुजर बसर कर रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरे की आँख से। आज आपने यहाँ का देख लिया ज़रा। अब ये इस इलाके की LPG की दुकानों पे जाके देखते हैं कि वहाँ कितना रुझान बढ़ गया और किस कीमत में यहाँ मिल रही है। जो इनकी बोझ, इनकी जो जेब पे जो बोझ बढ़ गया है वो LPG की मद में कितने पैसे महीने के निकल रहे हैं जैसे बता रहे हैं। तो यहाँ LPG की दुकानों पे देखते हैं कि किस कीमत में मिल रही है, अब वहाँ से आपको ज्वाइन कराते हैं। चलिए जी, अब हम ज़रा इलाके की LPG की शॉप में आए, ज़रा भाई बैठे थे, हमने कहा इनके साथ बैठ के ही बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम बताएं पहले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान भाई, ये बताइए कि इस इलाके में तो गैस नहीं है, तो कारोबार तो बड़ा ज़बरदस्त होगा।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कारोबार भी ठीक है और जो इलाके आपकी रिहायश यही है? जी हाँ, मेरी रिहायश तो खुद भी सिलेंडर से ही खुद भी जाहिर है सिलेंडर इस्तेमाल करूँगा जब गैस नहीं होगी तो। अच्छा, एक बात तो पहले ये बताओ, सरकारी रेट 250 है, 270 रुपये क्यों बेच रहे हो? सरकारी रेट हमारे को पीछे से जब महंगा मिलेगी एक बात है, तो हम तो उसी हिसाब से बेचेंगे ना यार। ये तो ये जिसके पास जाओ ना वो बोलता है कि पीछे से जो है ना मैं ढूंढते था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। असल में कन्वेंस का किराया भी तो है रास्ते में लाने का। लाने का किराया कितना होगा हजरत? किलो के ऊपर 30 रुपए का फर्क तो नहीं आ सकता। ये 4500 रुपए सुजुकी वाला लेता है वहाँ से यहाँ लाने का। एक सिलेंडर तो नहीं लाते होंगे? नहीं लाते तो 8-7 सिलेंडर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करें आप तो 20-20 रुपए बढ़ ही जाता है। चलो 10 रुपए समझ में आता है, लेकिन 30-30 रुपए 40-40 रुपए भी तो 290 रुपए और 300 रुपए चल रही है। 200 रुपए 270। और जब यहाँ सख्ती थी तो 320 और 330 ही बेची आप लोग। यहाँ हमने नहीं बेची था, 260 रुपए बेचे। 260 अभी हो गया ना? क्या लिखा हुआ है अभी? वो 270 लिखा हुआ है फिलहाल, उसको क्लीन करके हमारे आने के बाद तो बेटा 250 भी हो जाता है। हम जब आते हमें देख के तो बोलते हमने डिस्काउंट कर दिया 240 में 10 रुपए की जेब पे दे रहे। बेच रहे हैं जिससे मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं सिलेंडर वाला नहीं, इनका पड़ोसी हूँ, लेकिन ये यही रेट बेच रहे हैं 260, 70, 260, 300 नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 300 पहले था, कभी अभी नहीं है। मेरी भी जिंदगी इन्हीं गलियों और इसी काम में गुजर गई। जब हम पहुँचते हैं ना तो लोग कहते हैं कि 250 तो सरकारी है ना, हम 240 में बेच रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, 270, 260। आपको शहर में मैं डिस्काउंट भी दिखा सकता हूँ, वो गार्डन में है। हाँ तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। गार्डन में है, गार्डन में है, वो कंपटीशन की दुकान है, उनमें करते हैं। लेकिन उसके अंदर फिर 2 नंबरियाँ भी हमें वो भी बताया, वो भी आपको इल्म होगा। लेकिन यहाँ जेन्युइन देते ही पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन देते जेन्युइन ही है बिल्कुल। जो रेट है, जो वेट है, वो बिल्कुल। अच्छा, आप लोग यही के रिहायशी, तो ये मसला वैसे कब से है यहाँ पे? टाइम हो गया सर इसको। किस चीज़ का? कम से ये गैस का 2 साल के करीब हो गए। हाँ, कहीं आती है, कभी आती है, टाइमिंग पे आती है। सुबह शाम को 10 बजे जाती है, सुबह 6 बजे तक गैस नहीं आती, उसके बाद दिन में भी उड़ जाती है, नहीं पता लगता, समझे उसका। अभी हम एक गली में गए, बड़ा अनोखा था, आधी गली में गैस है, आधी गली में गैस नहीं। चक्कर है उसमें, बीच में पानी वानी आ रहा था, बीच में निकाल रहे थे कुछ टाइम, उसके बाद लाइनें इन्होंने डाली हैं दूसरी, लेकिन गैस का वही बहरान है जो है। अब उन्होंने बोला हमारे यहाँ 8 साल हो गया लाइनें डली हुई हैं, लेकिन उसके कनेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि ठेकेदार का मसला पहली बार सुनने में आया कि ठेकेदार। 8 साल तो नहीं हुए, अभी कुछ अरसे से नई लाइनें डाली हैं, पहले पिछली चल रही हैं, कुछ अरसे से इन्होंने नई लाइनें डाली हैं, कुछ कनेक्शन हुए हैं उसमें, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन गैस की शॉर्टेज जो है वो काफ़ी टाइम से है पूरे इस इलाके में। मंजूर कॉलोनी लगा, पूरे इलाके में, पूरे मंजूर कॉलोनी में। तो आप लोग तो एक तरीके से मेरे ख्याल से कोई मंजूर नज़र हो गए लोगों, कोई दुआ कबूल हो गई अल्लाह की कि कारोबार भी यही लगा लिया और फिर चलना भी शुरू हो गया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है, हर बंदे का लॉटरी खुली हुई है, लॉटरी खुली हुई है, तो लॉटरी खुली हुई है, सही है। लेकिन यार ये बड़ा लोग परेशान है। ये कोई देखे वो मजाक अपनी जगह है, लेकिन हम जिस तरह देख के आए ना लोगों के आदमी काम, पूरा इलाका भी जा रहा है, सारा जा रहा है। इन्होंने क्या नाम है काफ़ी एहतियात वगैरह भी कर रहे हैं, वो दरखास्तें भी दे रहे हैं, लेकिन क्या नाम है गैस का बहरान जो है वो है। तो आप लोगों की कोई मिली भगत तो नहीं है कि भाई यहाँ छोड़ो ही नहीं गैस? कोई इस तरह का तो नहीं है कोई माफिया सरगर्म हो गया? इस काम में इतनी बचत नहीं है कि मिली भगत से उनको खांचा दिया जाए और गैस बंद कराई जाए, ऐसा नहीं है, वहीं से बंद है। अब यहाँ मजबूरी है, जाहिर है, घर है, बच्चे हैं, खाना तो खाना है ना, तो गैस तो लेनी पड़ती है, भले वो महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन ये चल रहा है एक सिस्टम निज़ाम। ठीक, बात ये भाई हम थोड़ी सी इसलिए थोड़ा सा लाइटर मूड में इनसे बात कर रहे हैं कि मामलात कुछ शहर के इस तरीके से, जिस तरीके का अभी हम लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हुई है, वो आप लोगों ने अभी दिखाया कि लोग घरों में लकड़ियाँ ख़वातीन जलाने पे मजबूर हैं क्योंकि गैस इतनी महंगी है एलपीजी की। वो रोज़ाना वो कह रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो आधा एक टाइम का खाना जो है वो नाश्ता जो है वो सिलेंडर पे पकाते हैं, बाकी खाना वो लकड़ियों पे पका रहे थे। ये हालात हम पीछे गलियों में देख के अभी आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे एरिया में भी यही चीज़ है, कुछ टाइम आती है, कुछ टाइम गायब हो जाती है। जब खाने का टाइम होता है तो उस टाइम गायब हो जाती है। अब हम लोग रात को यहाँ से जाते हैं तो एलपीजी सिलेंडर पर ही खाने को गर्म करके दिया जाता है, नहीं तो ठंडा खाओ अगर नहीं है तो। अच्छा, हाँ, ये तो आप लोगों ने वैसे कोई ऐसा, क्योंकि अब SOPs का बड़ा मसला है दुकानों के अंदर, बड़ा यहाँ पे हमने यहाँ से रिपोर्ट भी पहले करते रहे कि दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि एक वाक़ये की वजह से, हैदराबाद वाले वाक़ये। तो उसके बाद अब जो आप सिलेंडर मैं देख रहा हूँ तो फिर लोगों को आगाही दे रहे हैं कि मेयारी सिलेंडर होने ज़रूरी है जो घरों पर भराने आते हैं। आप लोग उनको ये बात साथ साथ बताते हैं? हाँ, जो सर मेयारी सिलेंडर है वही भरते हैं, जिस सिलेंडर में शक शुबहात होते हैं वो सिलेंडर हम नहीं लोड करते।
अच्छा, आप लोगों पे एक जिम्मेदारी ये भी आती है, जो आपको हल्का सिलेंडर लगता है तो उसको फुल भर के ना दें, ताकि वो कोई ऐसा वाकया ना हो, ताकि उनके लिए वो मुश्किल हो जाए। देते ही नहीं है। जैसे हल्का मेयारी सिलेंडर नहीं है तो पहली बात तो हम भरते नहीं है, और अगर वो होता भी है तो अगर 4 किलो का है तो उसमें 2 ही किलो डाल के दिए जाती है, फुल नहीं भरते उसको। पुराने सिलेंडर में फुल नहीं भरने? नहीं भरते, पुराने सिलेंडर पे फुल नहीं भरते। अच्छा, अभी क्या एलपीजी की कीमत अभी कहाँ आके रुकने वाली है? 260 पे आप कह रहे हैं? ये तो सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएंगे कि किस हिसाब में बढ़ेगी या घटेगी। डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारे पास अपने पास बुलाने को तैयार ही नहीं है। हम तो पीछे लगे हुए हैं उनको कि भाई आपके पास जहाँ से पोर्ट पे से जब आपके पास आ रही बड़ी बाउज़र के अंदर, और उसके बाद आप सिलेंडर भर रहे हैं, वो सिस्टम भी दिखा दो, और वहाँ पे कोई आप मिलावट शरावट अगर हो रही है तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो फिर उनका कहना ये था कि भाई यहाँ पे ये सिलसिला नहीं है, कराची में नहीं है ये सिलसिला। मिलावट वाला चक्कर नहीं है सर, ये जैसे आती है ना ऐसे ये लोग सिलेंडर से। एक खबर हमारे पास चली थी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं ये लोग, और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये दुकान। लेकिन यहाँ पे फिर पता चला वो यहाँ नहीं है, पंजाब के अंदर थोड़ी सी। हम नहीं बता सकते, हम अपने एरिया की दुकानों का बता सकते हैं। चले जी, अब ये यहाँ पे हमने कोशिश थी कि पहले आपको इलाका दिखाया, उसके बाद फिर हम आए कि ज़रा इलाके की एलपीजी वाले, इनसे भी बात हो गई है, कह रहे हैं हम 260 पे ले आए। 250 रुपये कीमत जो है वो उस वक्त हो चुकी है। 10 रुपये किराया भी है, 10 रुपये अंकल कह रहे हैं हमारा किराया भी है। तो आज की न्यूज़ नाइट की टीम, मैं चाय पिलाता हूँ आपको। चाय आपसे पियेंगे, जब हम कभी फिर आएंगे फिर आपसे चाय भी पियेंगे। तो इस वक्त न्यूज़ नाइट की टीम ने आपको आज मंसूर कॉलोनी से ये बात दिखाने की कोशिश करी थी कि उनकी ज़िंदगी ख़वातीन की कितनी मुश्किल है, कि यहाँ पर उनके पास गैस मैसर नहीं है। आधी गली में गैस है, आधी गली में गैस नहीं है। नया आज हमने एक चीज़ देखी कि 2 घर छोड़ के गैस आ रही है, 2 घर के बाद पूरी गली जो है वो बंद है। अब उसके अंदर क्या मसाइल है वो या तो SCGC जानता है या उनका कॉन्ट्रैक्टर जानता है। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज आपको मंसूर कॉलोनी से ये सारे गैस के मामला दिखाए हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।